जय श्री राम सबको। और सबकी साधना अच्छी चल रही है अब तक। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी भक्त जो कर रहे हैं माता के और यक्षिणी दक्षिणी के लिए, और अपनी अदर जो हनुमान जी की और गुप्त नवरात्र की जो साधना लोग कर रहे हैं, उनकी साधना अब तक मैंने जो चेक किया है, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रुप में हैं या वैसे जैसे भी हैं, मैंने सबको चेक किया, अपने आप ही चेक किया मैंने। मेरे को किसी ने बोला नहीं। मैं जो देख पा रहा हूँ, काफ़ी हद तक लोग आगे बढ़ चुके हैं और अपने आप को जोड़े रखे हैं पूजा से, और जॉब भी उनका ठीक चल रहा है और सब कुछ। ये फ़र्क पड़ता है फ्री का। ठीक है, हम फ्री में देते हैं तो लोग खुश होकर करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, ध्यान लगा के करते हैं। तो हमने यही सोचा कि हम अधिकतर फ्री में ही दें। तो ऐसे ही आज हम धूमावती माता की बात करते हैं। ठीक है, धूमावती माता उन्हीं 10 महाविद्याओं में से एक आती है। तो उनका प्रकोप 5वें दिन से और 9वें दिन तक होता है। ठीक है, तो 5वें दिन से और 9वें दिन तक। आज चौथा है, तो कल से आप आज से ही आप शुरू कर सकते हैं शाम को। इनकी आपको शाम के वक्त ही करनी है। जैसे मैं बताऊंगा, आपको शाम के वक्त ही करनी है। ये 5 दिन पड़ेंगे आपके पूरे। 5 दिन आपको धूमावती माता का मंत्र भी करना है और वो मंत्र भी करना है जो मैंने पहले बताया। ठीक है, लोगों को ये था कि धूमावती माता की सिद्धि कैसे मिले, क्योंकि वो 10 तांत्रिकों की देवी होती हैं। दूसरा, उनके जो शक्ति है थोड़ी ज़्यादा प्रबल होती है, भूत प्रेत को काटने में भी ज़्यादा वो होती है, कि उनकी सारी रमक मलिनता और जितनी भी नकारात्मकता होती है, जितनी भी बड़ी से बड़ी क्रिया को काटने में आसानी मिलती है उनकी सिद्धि से। ठीक है, तो इस वजह से धूमावती माता की फ्री साधना मैं बताने आ गया कि लोगों को उस साधना से फर्क पड़े। जितना आपको मिलेगा हमें उतना ही फायदा है, आपको मिलेगा जितना हमें उतना फायदा है, जितना बांटने से। ठीक है, आप भी आगे बांटें, लोगों को बताएं ताकि वो भी कुछ प्राप्त कर सके। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग मैंने अधिकतर देखा है सब कि भाई पेमेंट करो और फिर हम धूमावती माता की साधना देंगे, यक्षिणी देंगे, दक्षिणी देंगे, डाकनी शाकनी। आप ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको भोग में सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है कि हम अपना भोग में सिर्फ जाप देंगे, जाप के अलावा हम कुछ नहीं देंगे। बिना बस सिर्फ जाप देंगे, जाप के अलावा हम कुछ नहीं देंगे। सिर्फ एक ही फोकस रहेगा हमारा कि हम अपना जाप दें उस माता को, उस परमपिता परमेश्वर को। इसके अलावा कोई डील नहीं होगी। हमेशा एक भगवान से हमारा जब रिश्ता जुड़ता है तो गिव एंड टेक का होता है। गिव एंड टेक, लेन देन। ठीक है, तो गिव एंड टेक करना है इसमें। तो गिव एंड टेक किस चीज़ का होगा? जाप का। चाहे वो आप ओम नमः शिवाय करते हो, चाहे वो राम नाम करते हो, चाहे आप कोई भी जाप करते हो, कह दो। आपको सीधा बोलना है माता से कि माता मैं ये संकल्प ले रहा हूँ। वही संकल्प वैसे ही लेना है, सेम संकल्प लेना है। संकल्प में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, बस इतना चेंज होगा कि हे धूमावती माता, मैं आपकी सिद्धि प्राप्त करने हेतु आज चौथे दिन से और शाम के समय से स्टार्ट करनी है, 7 बजे के बाद से। 7 बजे के बाद और फिर रात को 12 से पहले पहले आप इसे कंप्लीट करेंगे। संकल्प लेना है माता कि मैं आपकी सिद्धि प्राप्त करने हेतु ये आपके नाम का जाप करूंगा। तो आपको उनके नाम का जाप करना है, जो जाप मैं बताऊंगा वो। ठीक है, शाम को करना है। सुबह आप अपनी जो पहले वाली पूजा वो कर सकते हैं। शाम को आप एक टाइम, जैसे मैंने 3 टाइम बताया था, तो उसमें से एक टाइम आप धूमावती माता के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो आप धूमावती माता का टाइम दे सकते हो। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा वे है। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि मंत्र का जाप, संकल्प लेके 2 अगरबत्ती लगा के, माता के नाम की 2 अगरबत्ती लगानी है आपको। 2 अगरबत्ती लगा के आप करना है और आपको अपने आप को जोड़ना है माता की सिद्धि से, उनकी शक्ति से। ठीक है, और जाप आपको कंटिन्यू रखना है, ये याद रखें। आपको जाप करना है, आधा घंटा देना है इस जाप को, जिससे आपको धूमावती माता की सिद्धि प्राप्त होगी, उनकी शक्ति प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, उनके अंश, उनके तत्व आपको प्राप्त होंगे, आपके कार्य बनेंगे उन्हीं की शक्ति से। ठीक है, और आपके जाप और ध्यान से, आपको जाप ध्यान पे देना है, और आपको जो भोग देना है वो आपका रहेगा जाप। ठीक है, वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी थाली में शाम के टाइम। जैसे आपने रख दिया एक मिश्री का दाना, 5 मिश्री के दाने, 3 मिश्री के दाने, 5 पतासे, 2 पतासे। ठीक है, उनके साथ 2 लौंग रख सकते हैं। वो भोग भी आपका स्वीकार होगा, क्योंकि यहाँ से ही मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, वो प्राप्त होगा आपको। ठीक है, क्योंकि 9वें, 11वें और 21वें दिन मैं सब आपके लिए हवन करूँगा।
क्योंकि 9वें दिन पूरे नवरात्रे हो जाएंगे। 11वें दिन जिसने 11 दिन की किए उसके नाम का, फिर जो 21 दिन का कर रहा है उसके नाम का, ठीक है। तो ऐसे हम जुड़ के चलेंगे आपस में, एक दूसरे का हाथ लेके, ठीक है। तो अभी धूमावती माता की मैं साधना बताने जा रहा हूँ। संकल्प लेना है, पहले अपनी जोत पे बैठे आप, जोत जला रखी है आपने, शाम के टाइम की जोत जलाते हैं वो जलाएं। फिर आप अगरबत्ती जलाएं, तो वही 1 3 5 2, ठीक है, वो चला सकते हैं आप। आपने वो जला ली। फिर आपको संकल्प लेना है, जो संकल्प मैंने बताया 3 बार संकल्प लेके और आप, ठीक है। अब आपको मंत्र करना है। मंत्र रहेगा ओम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूमावती स्वाहा, ठीक है। ये रहेगा आपका मंत्र, ओम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूमावती स्वाहा, ठीक है। दूसरा मंत्र है ओम धूम धूमावती फट स्वाहा, ठीक है। दोनों मंत्र आप दोनों मंत्र में से कर सकते हो, दोनों मंत्र कर सकते हो। पर आपको एक चीज नोटिस कर याद रखनी पड़ेगी, आपको डेली एक काम करना है। डेली आपको एक कोर जलानी है, कोर, वही उपला, उपला लाइक आपको उपला जलाना है। उस उपले को आप गैस पे जलाएं और उसी पे भोग देना है माता के नाम का। शाम को धूमावती माता के नाम का कुछ भी दे सकते हैं आप, कुछ भी। किसी के पास कुछ नहीं तो मट्टी भी दे सकते हैं, वो भी स्वीकार करती हैं। वो उनको भाव चाहिए, भाव, आपकी भाव और भक्ति चाहिए, पवित्र मन से आप वो दें, आपके स्वीकार होंगी। तो हमें करना क्या है, आपको सिंपल सा वे रखना है, ओम धूम धूमावती स्वाहा, ठीक है। ओम धूम धूमावती स्वाहा, और दूसरा मंत्र रहेगा ओम धूम धूमावती फट स्वाहा, ठीक है। दूसरा मंत्र शाबर मंत्र है, पहला सात्विक मंत्र है। शक्तियां दोनों प्रबल मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं कि आप दोनों मंत्र कर रहे हैं, दोनों भी कर सकते हैं, दोनों से भी बराबर ही शक्ति आपको प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा ही प्राप्त होगा, नहीं, बराबर ही प्राप्त होगा, अच्छा ही प्राप्त होगा। आप बहुत बहुत प्रबल शक्ति की पूजा है ये, 5 दिन की जो लास्ट की होती है, ठीक है। इसकी 10 की 10 महाविद्याएं होती हैं, जो वो पहले 5 दिन में आपको प्राप्त हो सकती हैं, सॉरी हो जाती हैं। और लास्ट के 5 दिन ये जो प्रबल माताएं होती हैं वो धूमावती माता के साथ चलती हैं, वो आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। वो बड़े वेग से आती हैं। इसमें आप लेडीज जेंट्स कर सकता है, लेडीज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये आपको सिंपल वे में बताया है, ये हार्ड नहीं है। आप सिंपल वे में करें और आपको इनकी शक्ति अपने आप पता चल जाएगी। 11वें दिन आपको खुद महसूस हो जाएगी और 21वें दिन आपको पूरा रिजल्ट इसको मिल जाएगा। कान के पट, दिव्य दृष्टि और आपके चक्रास ओपन हो जाएंगे, आपको महसूस होगा। आप छोटी छोटी चीजों को महसूस कर पाएंगे, स्वाभाविक हो जाएगा आपको महसूस करना, और आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए जो मैंने बताया। बस आपको भोग जो उपले पे देना वो याद रखना है, जरूर देना है। वो 5 पतासे 2 लौंग जरूर देना है, उसे बिल्कुल ना भूले। पतासे ना हो तो 5 चीनी के दाने और 2 लौंग, मिश्री के दाने, ठीक है। मट्टी के साथ 2 लौंग आप रख सकते हैं उस पे। किसी के पास कुछ नहीं है, सामग्री है, सामग्री है 2 लौंग उसमें डाल सकते हैं। ये आप सबके लिए है, ठीक है। और आप 9वें और 11वें और 21वें दिन खुद आप देखेंगे, आपको आवाजें सुनाई देंगी माता की। और ये जाप आपको कम से कम आधा घंटा बैठ के करना है। जब भी इस माता का प्रबल प्रकोप और प्रबल दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तभी आपको उसका आशीर्वाद मिलता है और तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और ये माता दृष्टि में भी और तांत्रिकों को सजा देने में भी सबसे आगे है। ये 10 तांत्रिकों की सबसे बड़ी माँ होती है, ठीक है। तो इनका वाहन रथ होता है और ये धुएं की तरह आती हैं। और जब ये आती हैं, दर्शन देती हैं स्वप्न में, जैसे भी थोड़ा आदमी डर जाता है, ठीक है। और जो इनका मेन पक्षी होता है वो कौवा होता है, जिससे ये जिसे बोलते हैं ना कि अपनी इंफॉर्मेशन इधर से उधर ले जाने के लिए, या फिर ये उसका होता है, ठीक है। अब एक फोटो में है, फोटो में कौवा भी दिखता है आपको, रथ भी दिखता है, जो बैठी होती है माता। और माता बिल्कुल सिंपल सफ़ेद होती हैं, सफ़ेद साड़ी में होती हैं। जितना सुंदर रूप आपको दिखेगा उतने आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको हर रूप प्रदान हो 10 महाविद्याओं में से, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो जय श्री राम सबको।